Good morning, students. This is your lesson third, The Selfish Giant. The book is It So Happened and class is 8th class. तो इस लेसन का नाम है द सेल्फिश जियंट। सेल्फिश जियंट यानी स्वार्थी दानव। तो इस लेसन में एक जियंट होता है। एक जियंट मीन्स एक बड़ा सा राक्षस या बड़े शरीर वाला दानव। तो उसका एक बहुत ही सुंदर और प्यारा बगीचा था, उसमें बच्चे खेलते थे। तो लेकिन जियंट जब अपनी यात्रा से वापस आया तो उसने जो है बच्चों को वहाँ खेलने से मना कर दिया और वहाँ से भगा दिया और अपने बगीचे के चारों तरफ एक जो है ऊंची सी दीवार बनवा दी। तो जब बसंत ऋतु आई तो हर जगह फूल खिले, लेकिन उस दानव के, उस राक्षस के बगीचे में एक भी फूल नहीं खिला। वहाँ अभी भी सर्दी की ऋतु थी, वहाँ सिर्फ बर्फ़ जमी हुई थी, कोहरा छाया हुआ था और ठंडी हवा चल रही थी और ओलावृष्टि हो रही थी, यानी ओले गिर रहे थे, बर्फ़ गिर रही थी। तो फिर क्या होता है, ऐसा देखकर राक्षस क्या कहता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई इज़ द स्प्रिंग इज़ सो लेट। तो राक्षस कहता है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सकता कि जो बसंत ऋतु है वो इतनी लेट क्यों है, वो लेट क्यों हो रही है आने में। द सेल्फिश जियंट, सेल्फिश स्वार्थी दानों ने कहा। ऐसी सैट एट द विंडो, जैसी जब वह खिड़की में जो है बैठा हुआ था, एंड लुकड आउट, और वो देख रहा था अपने गार्डन की तरफ। वाइट गार्डन यानी पूरे गार्डन में जो है वो बर्फ़ गिरी हुई थी। जब वह अपने बर्फ़ से ढके हुए बगीचे को देख रहा था तो वो सोच रहा था कि अभी तक बसंत ऋतु मेरे बगीचे में क्यों नहीं आई है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई यहाँ पे वो जेंट है, वो दानव है। मैं उम्मीद करता हूँ देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, कि मौसम में जो है चेंज होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। बट द स्प्रिंग नेवर केम, लेकिन जो स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु कभी नहीं आई, नोर द समर, ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। द ओटम गेव, ओटम मीन्स पतझड़ ऋतु, ओटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। ओटम यानी गोल्डन फ्रूट, यानी पतझड़ ऋतु ने जो है प्रत्येक बगीचे में जो है पके हुए फल दिए। बट टू द जियंट्स गार्डन, लेकिन उस दानव के बगीचे में शी गेव नन, कुछ भी नहीं था, उसके बगीचे में सिर्फ बर्फ़ थी। ही इज़ टू सेल्फिश, शी शेड। तो शी शेड, तो जियंट्स गार्डन शी गेव, यानी ऑटम सीजन को यहाँ पे क्या गया है, क्या कहा गया है, शी कहा गया है। ही इज़ टू सेल्फिश, ऑटम सीजन ने क्या कहा कि वह बहुत स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर, कि इस बगीचे में जो है सारा साल जो है सर्दी ही रहेगी या बर्फ़ ही रहेगी। द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज़, की इस बगीचे में सिर्फ ठंडी हवा, ओलावृष्टि, कोहरा और बर्फ़ ही नाचते रहेंगे इन पेड़ों पर। ये किसने कहा, ऑटम सीजन। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द जेंट वाज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। तो एक सुबह जब जो है वो राक्षस जो है लेटा हुआ था, जागते हुए अपने बिस्तर पर जाग रहा था लेकिन लेटा हुआ था, तो उसने एक जो है प्यारा सा संगीत सुना। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर दैट ही थॉट, यह इतना उसको मधुर लग रहा था उसके कानों को कि उसने सोचा इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, उसने सोचा कि शायद राजा के जो संगीतकार हैं वो यहाँ से गुजर रहे होंगे, इतना मधुर संगीत वो था। इट वॉज रियली ओनली ए लिटल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन ये क्या था, जब उसने देखा तो वो सिर्फ एक लिनेट बर्ड था, गाना गाने वाला पक्षी, छोटा सा पक्षी जो खिड़की के बाहर गाना गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया था कि उसने किसी पक्षी को अपने बगीचे में गाना गाते हुए नहीं सुना था। दैट इट सीम्ड टू हिम, लेकिन आज उसको वो गाना गाते हुए प्रतीत हुआ। द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, तो वो संगीत जैसे दुनिया का सबसे सुंदर संगीत था। देन द हेल स्टॉप्ड, फिर क्या हुआ, एकदम से जो हेल, जो ओलावृष्टि थी वो रुक गई। डांसिंग ओवर हिज हेड, जो है ओवर हिज हेड, उसके सर पर जो है ओलावृष्टि थी वो होना बंद हो गई। एंड द नॉर्थ विंड सीज रुक जाना, और उत्तरी हवा जो है उसने दहाड़ना बंद कर दिया। एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम, एक बहुत ही मधुर मीठा सा सुगंधित जो है एक मीठी सी सुगंध उसकी तरफ आई। थ्रू द ओपन केसमेंट, तो केसमेंट क्या कहते हैं, यानी एक खिड़की होती है, दरवाजे की जैसी होती है, केसमेंट नीचे भी दिया गया है। तो वहाँ से जो है एक मीठी सी सुगंध उस तक पहुँची। तो ही बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, उसने सोचा कि शायद बसंत ऋतु आखिरकार आ ही गई गार्डन उसके बगीचे में। सेड द जेंट, उस राक्षस ने कहा।
एंड ही जंप्ड, और वह कूदने लगा, आउट ऑफ बेड एंड लुकड आउट, वो अपने बिस्तर से बाहर जो है कूदने लगा, और लुकड आउट, उसने जो है बाहर झाँक कर देखा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट में, टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर्ड देम सेल्फ विद बर्ड्स एंड ब्लोजम। ब्लोजम्स यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर की, बच्चों की वापसी जब होती है उस बगीचे में, तो सेलिब्रेट करने के लिए, जश्न मनाने के लिए जो है पेड़ जो हैं उन्होंने अपने आप को जो है फूलों से ढक लिया, और वहाँ पे पक्षी, बहुत सारे पक्षी आकर बैठ गए। जेंट वाज डिलाइटेड टू सी द फ्रेंड्स बैक, तो वो दानव भी बहुत ही खुश था कि उसके दोस्त वापस आ गए थे। स्पेशली ए लिटल चाइल्ड, एक छोटा सा बच्चा, विशेषकर एक छोटा सा बच्चा, whom he loved dearly, जो उसको बहुत ही प्यारा लगता था। द लिटिल बॉय soon disappeared only to return much लेटर, तो द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर, जल्दी ही वो छोटा लड़का जो है अदृश्य हो गया, ओनली टू रिटर्न मच लेटर, थोड़ा देर से लौटने के लिए। फिर आपका लेसन है, ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट, तो राक्षस ने क्या किया, तो जब उसने खिड़की से बाहर झाँक कर देखा, उसने बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। थ्रू ए लिटल हॉल, एक छोटे से छेद में से, छोटा सा छेद था, इन द वॉल, दीवार में, तो चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन, वो बच्चे बिल्कुल धीरे धीरे जो है रेंग कर बगीचे में आ रहे थे उस छेद में से। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, और वो पेड़ों की जो है टहनियों पर बैठ गए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटल चाइल्ड, प्रत्येक पेड़ पर छोटा बच्चा बैठा हुआ था। एंड ट्रीज वर सो ग्लैड, एंड ट्रीज वर, पेड़ भी बहुत खुश थे, टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, उन बच्चों को वापस जो है अपनी टहनी पर अपने पास पाकर। कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लोजम, और पेड़ों ने खुश होकर अपने आप को फूलों से ढक लिया, यानी फूल खिल उठे उन पेड़ों पर। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स, और अपनी बाजुओं रूपी टहनियों को वो हिला रहे थे, पेड़ खुशी से हिला रहे थे, जेंटली, बिल्कुल अच्छे तरीके से। नेक्स्ट पेज पे, अबाउट द चिल्ड्रन सैड, और बच्चों के सर के ऊपर, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी उड़ रहे थे, अबाउट एंड ट्विटरिंग, और एंड डिलाइट, खुशी के साथ जो है चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप, और जो फूल जो है ऊपर देख रहे थे। द ग्रीन ग्रास थ्रो था, यानी हरी घास में से नीचे, घास के नीचे से उठकर फूल जो है ऊपर देख रहे थे और हंस रहे थे यानी कि खिले हुए थे फूल। इट वॉज ए लवली सीन, ये बहुत ही प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर, सिर्फ एक कोने में। इट वॉज स्टिल विंटर, अब भी सर्दी का मौसम था एक कोने में। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ये नज़दीक का एक कोना था। एंड इट वॉज स्टैंडिंग लिटिल बॉय, यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट ही रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जो है पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुँच सकता था। एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट, और वह इसके चारों ओर घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बहुत ही बुरी तरह से वो चिल्ला रहा था। द पुअर ट्री वो स्टिल कवर्ड, और जो है वो पेड़ जिसके ऊपर कोई बच्चा नहीं बैठा था वो अभी भी जो उसके ऊपर बर्फ़ पड़ी थी। एंड नॉर्थ विंड, और जो उत्तरी हवा थी वो ब्लोइंग, वो बह रही थी। एंड रोवरिंग, और वो दहाड़ रही थी। एंड द लिटिल बॉय सेड द ट्री क्लाइंब अप, लिटिल बॉय सेड द ट्री, पेड़ ने कहा कि छोटे बच्चे चढ़ जाओ। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज, पेड़ ने अपनी टहनियों को नीचे भी झुकाया। एंड एज लो एज इट कुड, जितना वो झुका सकता था। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा था कि वो उसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। तो स्टूडेंट्स, बाकी का लेसन हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।